बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके जाने से दुनिया खाली लगने लगती है। हम उनसे कभी मिले नहीं होते, लेकिन उनके बारे में देखकर, सुनकर, पढ़कर उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। लता मंगेशकर सभी की दुनिया का वही हिस्सा थी। अपने 70 साल से भी ज्यादा लंबे करियर में स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने कई बेहतरीन गाने गाए और अपनी खूबसूरत आवाज से लोगों के दिलो दिमाग में छाई रही। अपनी सुरीली आवाज से देश दुनिया पर दशकों तक राज करने वाली सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर का निधन हो गया है। भारत रत्न से सम्मानित गायिका ने मुंबई के कैंडी ब्रिज अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो 92 वर्ष की थी। उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में अब तक 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारत रत्न लता मंगेशकर के कंठ में स्वयं सरस्वती का वास था। जितनी मीठी आवाज उनकी 14 वर्ष की आयु में थी, वही मिठास उनके आखिरी गाने तक कायम रही। करोड़ों दिलों पर राज करने वाली लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनकी आवाज और उनकी याद हमारे दिल में हमेशा बसी रहेगी। इस वीडियो में हम आपको लता मंगेशकर से जुड़ी वो अनसुनी बातें बताने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। कलाकारों के परिवार में हुआ लता मंगेशकर का जन्म। लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पिता एक प्रसिद्ध मराठी थिएटर के अभिनेता और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। वो अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनकी छोटी बहनों के नाम उषा, मीना और आशा है और सबसे छोटे भाई का नाम हृदयनाथ है। ये सब भी गायक और संगीतकार हैं। पार्श्व गायिका की तरह नहीं, बल्कि एक्टिंग से हुई थी लता दीदी के करियर की शुरुआत। उनको पहला ब्रेक गाने के लिए नहीं, बल्कि एक नाटक में एक्टिंग के लिए मिला था। जी हाँ, थिएटर में एक स्टेज प्ले से लता जी ने अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने पिता द्वारा लिखे गए थिएटर के एक स्टेज प्ले में एक छोटी बच्ची का किरदार निभाकर अपने करियर की शुरुआत की थी। उनको पहला ब्रेक गाने के लिए नहीं, बल्कि एक नाटक में एक्टिंग के लिए मिला था। उन्होंने 1942 में, जब वो मात्र 13 साल की थी, एक मराठी फिल्म कटी हसल से अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की थी। हालांकि उनका ये गाना कभी रिलीज नहीं हुआ और इसी साल उनके पिता का देहांत हो गया। बचपन में ही अपने पिता के गुजरने के बाद लता को फिल्मों में छोटे मोटे अभिनय कर परिवार के लिए पैसा कमाना पड़ रहा था, लेकिन लता को मेकअप, एक्टिंग ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें तो बस गायिका बनना था। लता मंगेशकर का असली नाम क्या था? उनके जन्म का नाम तो हेमा था, लेकिन बाद में उन्हें लता के नाम से जाना जाने लगा। दरअसल लता मंगेशकर ने अपने पिता के नाटक में लतिका के नाम से एक किरदार निभाया था और तभी से सभी उन्हें लता के नाम से बुलाने लगे और उनका नाम लता ही पड़ गया। हमेशा नंगे पांव गाती थी लता जी। इतनी महान अदाकारा के बारे में एक बात शायद ही आप जानते होंगे। लता मंगेशकर गाने की रिकॉर्डिंग नंगे पांव किया करती थी। वो रिकॉर्डिंग रूम के बाहर ही अपनी चप्पलें उतारती थी और हमेशा नंगे पांव गाना गाया करती थी। ये उनकी महानता थी कि वो गायन को पूजा मानती थी। गाना रिकॉर्ड करते समय एक बार बेहोश हो गई थी लता मंगेशकर। म्यूजिक कंपोजर नौशाद के साथ एक गाना रिकॉर्ड करते समय लता जी एक बार बेहोश हो गई थी। उन्होंने फर्स्ट पोस्ट के साथ अपने एक इंटरव्यू में इसका खुलासा करते हुए बताया कि मुंबई में गर्मियां बेहाल करने वाली होती हैं और ऐसे में एक दिन वो दोपहर में एक गाना रिकॉर्ड कर रही थी और उन दिनों रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एयर कंडीशनिंग नहीं थी और यहाँ तक कि अंतिम रिकॉर्डिंग के दौरान सीलिंग फैन को भी बंद कर दिया गया था और ऐसे में वो गर्मी से बेहोश हो गई थी। लता मंगेशकर का वो गाना जिसे सुनकर नेहरू भी रो पड़े थे। ये किस्सा तो मशहूर है कि कैसे लता मंगेशकर की आवाज में ऐ मेरे वतन के लोगों सुनने के बाद जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। गाने के बाद निर्देशक महबूब खान आए और लता दी को नेहरू के पास ले गए। तब नेहरू जी ने कहा था कि तुमने तो मुझे रुला ही दिया। ये मशहूर देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों पहले लता और आशा जी ने डुएट गाना था, लेकिन बाद में इसे लता जी से सोलो गवाया गया। संगीतकार आनंद घन भी थी लता। गायकी के अलावा लता जी की शख्सियत के कई पहलू थे जिनके बारे में लोग कम जानते हैं। मसलन लता मंगेशकर का आनंद घन नाम के संगीत निर्देशक से करीबी रिश्ता था। आनंद घन ने 60 के दशक में 4 मराठी फिल्मों के लिए म्यूजिक दिया। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लता मंगेशकर खुद थी, जो नाम बदलकर संगीत देती थी। 1950 में उन्होंने अपने असली नाम तले एक मराठी फिल्म राम राम पहुणे का संगीत दिया था, लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चला।
मराठी फिल्म साधी माणस को सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला था, लेकिन लता मंगेशकर अपनी सीट पर शांत बैठी रही। तब किसी ने बताया कि संगीतगन कोई और नहीं, लता मंगेशकर खुद ही हैं। जब लता जी को दिया गया धीमा जहर, 33 साल की उम्र में लता स्वर कोकिला बन चुकी थी। करियर के शबाब पर किसी ने उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की। ये लता दीदी की जिंदगी का सबसे भयानक और कठिन दौर था। लता जी का लंबा इलाज चला और 3 महीने तक उन्हें बेड पर ही रहना पड़ा। लता जी बताती थी कि वो इतनी कमजोर हो गई थी कि बेड से बमुश्किल उठ पाती थी। हालात ये हो गए थे कि वो अपने दम पर चल फिर भी नहीं पाती थी। इस कठिन वक्त में लता जी का मजबूत कंधा बने मजरू सुल्तानपुरी। मजरू दिन भर अपना काम निपटाकर शाम को लता जी के घर जाकर उन्हें कविताएं सुनाया करते और उनका दिल बहलाया करते। लता जी खुद बताती थी, अगर मजरू साहब ना होते तो मैं उस मुश्किल वक्त से नहीं उबर पाती। फिल्म फेयर से क्यों टकराई लता जी? वो किस तरह के गाने गाएंगी, इसके लिए भी लता जी अपने दम पर और अपनी मर्जी से गाने चुना करती थी। एक महिला गायक के लिए ऐसा कर पाना उस समय बड़ी बात थी। लता मंगेशकर ने अपने करियर में कई अवार्ड जीते। वैसे दिलचस्प बात यह है कि 1958 तक फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ गायन के लिए पुरस्कार ही नहीं था। 1957 में शंकर जयकिशन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिलने वाला था और वो लता जी के पास आए और उन्होंने उन्हें समारोह में गाने के लिए बोला। लता जी ने उन्हें तब फिल्म फेयर में गाने के लिए मना कर दिया। लता जी ने उन्हें कहा कि पुरस्कार आपको मिल रहा है, मुझे नहीं। वो लोग सर्वश्रेष्ठ गायक या गीतकार का पुरस्कार नहीं दे रहे, तो अपने ऑर्केस्ट्रा को कहिए कि वो बिना किसी गायक के धुन बजाएं। मैं फिल्म फेयर के लिए तब तक नहीं गाऊंगी जब तक पार्श्व गायक को भी पुरस्कार घोषित नहीं किया जाता। और फिर 1959 में जब पार्श्व गायकी के लिए अवार्ड शुरू हुआ तो कई सालों तक पुरुष और महिला गायकों को एक ही कैटेगरी में रखा गया। 1959 में इस मिक्स्ड कैटेगरी का पहला अवार्ड लता जी ने ही जीता, अपनी फिल्म मधुमती के गाने आजा रे परदेसी के लिए। लता मंगेशकर ने बनाया था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। साल 2011 में लता मंगेशकर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा गाना रिकॉर्ड करने वाली सिंगर के तौर पर दर्ज हुआ। बाद में लता मंगेशकर के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को उनकी छोटी बहन सिंगर आशा भोसले ने तोड़ा था। लता मंगेशकर ने कभी नहीं सुने अपने गाने। कम ही लोग जानते हैं कि महान गायिका लता जी कभी अपने गाने नहीं सुनती थी। हाँ, आपने सही सुना। 2020 में लता जी ने खुलासा किया, अगर वो अपने गाने खुद सुनेंगी तो उन्हें उनमें गलतियां ही मिलेंगी। लता जी के लिए उनका प्रत्येक गाना पिछले गाने से बेहतर होना चाहिए था। लता जी ने अपने इंटरव्यू में एक बड़े मीडिया हाउस को बताया, अगर मैं अपने गाने सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इससे बेहतर कर सकती थी। लता मंगेशकर ने अपना आखिरी गीत साल 2019 में रिकॉर्ड किया। लता मंगेशकर ने अपना आखिरी गीत सौगंध मुझे इस मिट्टी की को साल 2019 में रिकॉर्ड किया, जिसे म्यूरेश पई ने भारतीय सेना और राष्ट्र को श्रद्धांजलि के रूप में कंपोज किया था। इस गीत को 30 मार्च 2019 को रिलीज किया गया। लता जी की खूबियां और शौक। गायकी के अलावा लता जी के कुछ और भी शौक थे। उन्हें अपनी फोटो खिंचवाना बेहद पसंद था, साथ ही उन्हें हीरे पन्ने का भी काफी शौक रहा। लता जी को जासूसी उपन्यास और मिठाइयों का शौक था। वे जलेबी, गुलाब जामुन और सूजी का हलवा पसंद करती थी। इसके अलावा गोलगप्पे और नींबू का अचार भी उनकी पसंदीदा चीजों में शुमार था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मीठे स्वरों की मलिका लता जी को मसालेदार भोजन करने का शौक था और वो एक दिन में तकरीबन 12 मिर्चें खा जाती थी। उनका मानना था कि मिर्चें खाने से गले की मिठास बढ़ जाती। गायकी में महारत हासिल करने के अलावा भी लता जी की कई और भी उपलब्धियां रही हैं। लता जी 4 फिल्मों की प्रोड्यूसर भी रही। उन्होंने एक मराठी फिल्म वडाल और 3 हिंदी फिल्में झांझर, कंचन और लेकिन भी प्रोड्यूस। इसके अतिरिक्त लता जी राज्यसभा सदस्य भी बनी, पर खराब स्वास्थ्य के चलते कभी भी सदन नहीं जा सकी और उन्होंने बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1 भी रुपए सैलरी के तौर पर नहीं लिए। लता मंगेशकर भी करना चाहती थी शादी। लता मंगेशकर की निजी जिंदगी के बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की थी। हालांकि कम ही लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर को भी प्यार हुआ था और वो भी शादी करना चाहती थी। लता मंगेशकर की शादी नहीं करने के पीछे 2 बड़ी वजह थी। एक तो लता मंगेशकर छोटी उम्र से ही अपने भाई बहनों मीना, आशा, उषा और हृदय नाथ को संभाल रही थी। उन्हें पढ़ाने लिखाने और काबिल बनाने में ही लता दीदी की काफी उम्र बीत गई। इसके बाद एक बार जब उन्होंने शादी का मन बनाया तो किस्मत ने साथ नहीं दिया।
एक पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक दिवंगत क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष राज सिंह डूंगरपुर लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर के करीबी दोस्त थे। राज सिंह राजस्थान के शाही परिवार से ताल्लुक रखते थे और डूंगरपुर के राजा स्वर्गीय महारावल लक्ष्मण सिंह जी के छोटे बेटे थे। दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा और लता मंगेशकर को उनसे प्यार हो गया। कहते हैं कि लता उन्हें प्यार से मिट्ठू कहकर बुलाती थी। दोनों शादी करने का मन बना चुके थे, लेकिन महारावल लक्ष्मण सिंह जी ने इस शादी के लिए मना कर दिया। वजह थी कि लता मंगेशकर एक शाही परिवार से नहीं थी और महारावल लक्ष्मण सिंह अपने बेटे राज सिंह की शादी एक आम लड़की से नहीं करना चाहते थे। इसके बाद लता मंगेशकर जीवन भर कुंवारी ही रही। महारावल लक्ष्मण सिंह जी के फैसले ने राज सिंह डूंगरपुर और लता मंगेशकर के सपनों को एक पल में तोड़ दिया था। राज सिंह ने अपने पिता के सम्मान में उनके फैसले को मान लिया, लेकिन उन्होंने आजीवन शादी नहीं करने का फैसला किया। लता मंगेशकर की तरह ही राज सिंह ने भी आजीवन शादी नहीं की, हालांकि दोनों जीवन भर दोस्त बने रहे। वैसे तो लता मंगेशकर की आवाज ही उनके व्यक्तित्व को सबसे बेहतर परिभाषित करती थी, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हमने सुर कोकिला की उपाधि पाने वाली लता जी की व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें उनके चाहने वालों के लिए यहाँ प्रस्तुत की हैं और ये है हमारी तरफ से सुर सम्राज्ञी लता जी को श्रद्धांजलि।